चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और पटना से लेकर मोतिहारी तक सत्ता के केंद्र बने हुए हैं और ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के नेता एक दूसरे के कार्यक्रम से परहेज करते नजर आते हैं, जिस वजह से इस मुद्दे पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के कार्यक्रम में निमंत्रण दिए जाने के बाद भी न आने पर केंद्रीय गृह मंत्री और एनडीए के नेताओं पर तंज कसा था, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सत्याग्रह शताब्दी समारोह का राजनीतिकरण कर दिया है। छो करके सब लोगों को न्योता देकर के बुलाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन कुछ लोग नहीं आना चाहते थे, आए नहीं। उस पे हमको कुछ कहना नहीं है। 56 इंच का सीना था, लेकिन एक तरफ ढोंग करके गांधी जी को भी फूल चढ़ाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ गॉडसे जी की मंदिर बनाने की बात करते हैं। ये दो विचारधारा नहीं चल सकती। जो है केवल राजनीति करती है। बताइए, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को किसी पार्टी का तो नहीं होना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी उसको भी बकसने का काम नहीं किया। अब बताइए, हम लोग केंद्र के मंत्री हैं, बिहार के हैं, बिहार के बेटा हैं, हम लोग को आमंत्रण नहीं दिया गया और पॉलिटिकलाइज कर दीजिएगा किसी संस्था को, सरकार के कार्यक्रम को राजनीतिकरण कीजिएगा तो निश्चित तौर पर लोग बहिष्कार करेंगे ही। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ब्रजेश झा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, एक तरफ राजनीतिकरण हुआ है सत्याग्रह कार्यक्रम का, इसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ताजा मामला, ताजा बयान क्या कुछ है? देखिए, दरअसल एक तरह से देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह को लेकर के बिहार में 2 केंद्र बने हुए हैं। एक जो है राजधानी पटना में है, जिसको राज्य सरकार वहां पर से संचालित कर रही है चंपारण शताब्दी सत्याग्रह समारोह, और दूसरा केंद्र मोतिहारी बना हुआ है, जहां पर केंद्र के सरकार जो है यहाँ संचालित कर रही है। इसी हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसे लेकर के क्यों सत्याग्रह समारोह में नहीं बुलाए जाने को लेकर के और बुलाए जाने को लेकर के सबसे पहली बात, राज्य सरकार ने निमंत्रण दिया था राजनाथ सिंह को, लेकिन वो नहीं आए। उसके नहीं आने का उन्होंने जो कारण बताया उसे लेकर लालू यादव को बताया और लालू यादव के कारण ही नहीं आने का उन्होंने अपना कारण बताया, जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया। जिसके बाद रामकृपाल यादव का बयान मोतिहारी आकर के उन्होंने दिया कि जब केंद्रीय मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता है और किसी अन्य ऐसे लोगों के साथ उनको मंच साझा करने के लिए कहा जाता है जो सजा याफ्ता हो, इस तरह के जो हर एक मंच से जो ये गठबंधन के लोग हैं वो अपनी सफाई दे रहे हैं और जो केंद्रीय जो एनडीए के मंत्री हैं उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए के मंत्री हैं और जो विधायक हैं या जो नेता हैं वो महागठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और लालू यादव को ही टारगेट करके ये लोग जो है एनडीए के नेता हैं वो लोग टारगेट करके बात बोल रहे हैं। जी ब्रजेश जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी और ऐसे में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर जारी राजनीति अब अपने अपने पक्षों के जरिए गांधी को याद कर रही है। देश में अभी 3 तलाक का मुद्दा छाया है और सामाजिक कार्यकर्ता काफिल अहमद कुरैशी ने तलाकशुदा महिलाओं के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने 3 तलाक का मामला उठाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए पीएम से मांग की है कि ऐसी महिलाओं के लिए सरकार अब एक अलग से एक स्कीम चलाए जिसमें मुस्लिम अपनी ज़कात का पैसा दे सके, उस पैसे से वैसी महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सकेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शरीयत में 3 तलाक को सबसे निकृष्ट माना गया है। इसको रोकने के लिए विदेशों की तरह निकाह के वक्त ही लड़की के खाते में इतनी रकम डलवा दी जाए ताकि पुरुषों को जल्द तलाक लेने का साहस ना हो सके। के मुद्दे पर हम ये जो तलाकशुदा औरतें हैं उनको मदद कैसे दी जाए, उनको ऐसी मदद दी जाए ताकि उनको अपने बच्चों के परवरिश करने में और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े उनको। इस तरह का एक अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं या हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अगर इस तरह का कोई ये निकालें इसका, देखिए शरीयत में तो 3 तलाक है लेकिन ऐसा उसको सबसे खराब माना गया है, तलाक को सबसे खराब माना गया है।
तो तलाकशुदा महिलाओं की मदद की अपील प्रधानमंत्री से की गई है। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता काफिल अहमद कुरैशी ने ये अपील की है। उनका ये कहना है कि अब विदेशों की तरह कुछ ऐसे नियम प्रावधान बना दिए जाएं कि निकाह के वक्त ही महिलाओं के खाते में इतनी रकम डलवा दी जाए कि पुरुष तलाक लेने का साहस ना कर सकें। साथ साथ उन्होंने इस सरकारी कदम को भी बेहद सराहनीय बताया। उनका साफ तौर पर प्रधानमंत्री से अपील करते हुए ये कहना रहा कि अब ऐसी महिलाओं के लिए जो तलाक की पीड़ित हैं, एक अलग से एक स्कीम चलाई जाए जिनके जरिए मुख्यधारा में उनको जीने में आसानी हो सके। तलाकशुदा महिलाओं की मदद की अपील सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाई है। पूर्णिया में सामाजिक कार्यकर्ता काफिल अहमद कुरैशी ने प्रधानमंत्री से ये अपील की है।